मम्मी को सीन पता ही नहीं था कि ऐसा हो गया है। उसको हम लोग नहीं बताए थे कि ऐसा उस पापा को गोली लग गई और सर काट दिया गया। हो सकता है कोई आपसी रंजिश रही होगी और ये तो कभी किसी से शेयर नहीं किए कि हमारे किसी से दुश्मनी है, किसी से कुछ बोला चाली है। खेत की जुताई कर रहे थे, उसी समय किसी अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी उनकी। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के नेवली गांव में खेत की जुताई कर रहे किसान सुनील राय उर्फ मुन्ना राय, जिनकी उम्र 49 वर्ष थी, उनकी गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। देर शाम हुई इस घटना की जानकारी मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम और सर्विलांस की टीम के साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने शक होने पर पूछताछ के लिए कुछ लोगों को उठाया भी है। गांव के लोग दबी जुबान में बता रहे हैं कि घटनास्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर एक बच्चे ने किसी को गोली मारकर भागते हुए देखा है। बता दें कि यह घटना उस समय हुई जब किसान सुनील राय अपने गांव के ही रहने वाले त्रिवेणी प्रजापति के खेत की जुताई कर रहे थे। इसी दौरान अंधेरे में आए अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने के बाद सुनील राय जमीन पर गिर गए, जिसके बाद फावड़े से उनका गला काटे जाने की भी बात सामने आ रही है। मौके से धड़ सर से अलग मिला भी था। वह इस बारे में पुलिस का तर्क ये है कि गोली लगने के बाद गिरने से रोटावेटर की चपेट में आने से सिर धड़ से अलग हो गया होगा। इस मामले में मृतक के परिजनों की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध कप्तानगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। इस बारे में जिले के एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया है कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र में किसान सुनील राय की हत्या के मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जाँच में जुटी हुई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही इस घटना में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमों का गठन भी किया गया है। परिजनों से मामले में तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। परिजनों ने अभी तक किसी पर हत्या का आरोप नहीं लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना कप्तानगंज पर शाम को लगभग 5:30 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर थाना कप्तानगंज की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर फॉरेंसिक टीम और सर्विलांस टीम को भी मौके पर भेजा गया। जो प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया है उसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुनील राय। वो थाना कप्तानगंज का ही निवासी है। वो किराए पर एक व्यक्ति हैं त्रिवेणी प्रजापति, उनके खेत में अपने ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे। उसी जुताई के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार हत्या कर दी गई है। साथ में लोगों ने यह भी आशंका जताई है कि उनका सिर काटा गया है। प्रथम दृष्टया जांच में लग रहा है कि उनके ट्रैक्टर से या तो उनके किसी द्वारा काटने से उनका सिर अलग हुआ है। इस सभी तथ्यों की जांच हम लोग द्वारा की जा रही है। परिवारजनों से पूछताछ में उन्होंने किसी पर अभी हत्या की आशंका जताई नहीं है। हम लोग सभी तथ्यों की जांच कर रहे हैं। इसमें अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। आसपास की सीसीटीवी फुटेज सर्विलांस की मदद से सभी साक्ष्यों के संकलन किए जा रहे हैं। जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा इसमें उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और इसकी विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं हत्याकांड के बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा। शाम तक चले पोस्टमार्टम में गांव के लोगों और रिश्तेदारों का तांता लग गया। मृतक सुनील राय के पुत्र अभिनव ने बताया है कि पिताजी लगभग 18 सालों से ट्रैक्टर से लोगों के खेतों की जुताई करते थे। कभी कभी तो रात में ही ट्रैक्टर लेकर निकल जाते थे। अभिनव ने बताया कि अभी दीपावली की छुट्टियों में वो घर आया था। हमारी कभी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। न जाने कौन लोग हैं जिसने इस तरह की अदावत निकाली है। वही मृतक सुनील राय के भाई ने भी कहा कि उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। वही पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे भाजपा नेता सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने भी पीड़ित परिवार को हिम्मत देते हुए कहा है कि अपराधी जो कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर होगी। नाम क्या है? अभिनव राय। अभिनय, आपके पिता की हत्या हुई है। यस। और क्या वजह हो सकती है, कुछ पता चल पाया? सर वजह कुछ भी पता नहीं चल रहा है। वो वहाँ पे कम से कम 18 साल से उस एरिया में वो गाड़ी चलाते थे और उस समय तो 5:30 बज रहे थे और रात के 2-2 बजे तक उस इलाके में गाड़ी चला के घर पे आते थे। कभी किसी से कोई झगड़ा हाल फिलहाल जैसे 2-4 महीने? नहीं, किसी से कुछ भी ऐसा झगड़ा नहीं हुआ था। मम्मी से बात हुई है? हाँ, मम्मी से कंटिन्यू बात होती। मम्मी को सीन पता ही नहीं था कि ऐसा हो गया है। उसको हम लोग नहीं बताए थे कि ऐसा उस पापा को गोली लग गई और सर काट दिया गया है। आपके पापा से आपकी कब बात हुई था? परसों ही थी। क्या बात? घटना के 1 दिन पहले ऐसे नॉर्मल हाल चाल, जॉब से आ गए कि नहीं आ गए।
तो कभी कुछ पता नहीं चल पाया कि किसी से कोई दुश्मनी है या कोई नहीं, ऐसा कभी उन्होंने कुछ होता था तो शेयर करते थे कि इनसे आज कुछ अगर कभी कुछ हो गया कि खेत वोत में कुछ जाते थे, कभी तो थोड़ा बहुत भी होता था तो बताते थे, पर ऐसा किसी से रंजिश हुआ, कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ, कभी शेयर नहीं आपके किया। गांव के लोग बताते हैं कि आपके पिता 6-6 महीने तक उधारी में जुताई कर देते थे। एक साल उधारी में तो कहीं चलता ऐसा था। तो नहीं किसी बड़े नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो फिर भी जोती देते थे। नहीं, जैसे किसी का पैसा बाकी रहा ज़्यादा रहा हुआ हो उसमें कुछ नहीं, वो फिर पैसा मांगना भी छोड़ देते थे। बहुत लोगों का ऐसा था, छोड़ देते थे और फिर पब्लिक सामने से लाके दे देती थी। 1 साल 2 साल में वो पेमेंट लाके दे देती थी। अच्छा, जैसे जिनका खेत लास्ट टाइम में वो जुताई कर रहे थे त्रिवेणी प्रजापति। तो क्या आपने पता किया कि जब वो खेत की जुताई कर रहे थे तो जिनका खेत है वो वहाँ पे मौजूद थे कि नहीं? नहीं, अभी ये सर पता नहीं चल पाया, इसके लिए कुछ क्लू नहीं मिल रहा है। बताया भी जा रहा है कि कुछ लोगों को पुलिस ने संदिग्ध के तौर पर उठाया है पूछताछ करने के लिए। पर सर ये अभी तक कुछ पता नहीं चला है, उठाया है कि नहीं उठाया है, कैसे। जहाँ पे जुताई कर रहे थे वहीं पे एक मकान है, वहाँ पे एक 12-13 साल का बच्चा वो बता रहा था कि उसने किसी को देखा है। ऐसा कुछ पता चल पाया है उसके विषय में? नहीं पता चला, अंकल थे हमारे घर पे, बता रहे, पता चला है। अच्छा, तो पुलिस ने बात किया है उस बच्चे से? उस बच्चे से बात किया। अच्छा, तो क्या आपकी गुहार है? बस हमारी गुहार यही है कि अभी जो हुआ हो गया, हमें न्याय चाहिए। जो भी मुजरिम है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बस हमारी अभी यही सरकार से विनती है और पुलिस प्रशासन से और आप लोगों से, क्योंकि अभी मैं तो अकेला हो गया हूँ। कितने भाई बहन हैं आप? मैं एक भाई और एक बहन है बस। अजीत राय, मैं मृतक का छोटा भाई हूँ। क्या मामला हुआ था, कैसे घटना घटी है? वो हमारे गांव के बगल में वो नवली गांव है, वहाँ पे वो खेत की जुताई कर रहे थे। उसी समय किसी अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी उनकी। किसी से कोई रंजिश दुश्मनी ज़मीनी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बहुत स्वभाव के बहुत नरम आदमी थे और ऐसा उनका किसी से झगड़ा झंझट तो नहीं है। आपने परिवार में बात किया उनकी पत्नी से या बच्चों से कि? हाँ, मैं उनका लड़का हाँ, हूँ। ये उनका लड़का है। मैं गुजरात में जॉब करता हूँ। पर आपके पास तो आपने पता किया कि कहीं किसी से? नहीं, किसी से दुश्मनी? नहीं, घर पे तो किसी से कुछ बताए ही नहीं थे। तो क्या वजह हो सकती है जो इस तरह की घटना हुई है? हो सकता है कोई आपसी रंजिश रही होगी और ये तो कभी किसी से शेयर नहीं किए कि हमारे किसी से दुश्मनी है, किसी से कुछ बोला चाली हुई है। ऐसा तो हम लोगों को कोई पुलिस प्रशासन के लोगों से बातचीत हुई है? क्या जी, कहा उन्होंने जो है बोला है कि जल्द से जल्द हम लोग मुजरिम को पकड़ लेंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।